नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है पेनिस श्रिंकेज यानी कि लिंग का सिकुड़ना। देखिए, हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसका जो लिंग है वो छोटा है या वो सिकुड़ गया है। आज हम बात करें क्या सचमुच लिंग सिकुड़ जाता है या सिकुड़ता है तो इसके पीछे कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। यदि आपको लगता है या आपका हो रहा है, आपके साथ सिकुड़ रहा है, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं क्या लिंग वास्तव में सिकुड़ता है या नहीं है। तो मैं कहूँगा यस, लिंग सिकुड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं होता नहीं, लेकिन हमने वाकई कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि आपका जो पेनिस है वो श्रिंकेज होता है यानी कि वो सिकुड़ता है। इसके पीछे रीजन बहुत हैं। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको रीजन कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले जो इसमें कारण निकल के आता है ओबेसिटी यानी कि आपका मोटापा। देखिए, जैसे ही वेट बढ़ता है, देखिए सबसे पहले जैसे आपका वेट बढ़ता है यानी कि आपकी टमी बढ़ती है, तो जैसे ही आप नीचे झांकते हो तो आपको वैसे ही वो छोटा दिखाई देता है पेनिस आपका, क्योंकि उसको आपका जो टमी है वो आगे आता है और जो पेनिस है वो कम दिखाई देता है। तो उसका पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, वही नजर आता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पेनिस छोटा हो गया। सेकंड चीज इसमें ये है कि जैसे ही ओबेसिटी बढ़ती है, मतलब जैसे आपकी टमी बढ़ती है, तो टमी ऐसा नहीं कि वो खाली पेट पर बढ़ रही है, वो टमी नीचे भी जा रही है। तो जो आपका प्यूबिक एरिया है, जैसे मान के चलिए प्यूबिक एरिया है, ऊपर से आपकी जो टमी है उस पर फैट बढ़ रहा है और जो आपका प्यूबिक एरिया है वहाँ पर भी फैट बढ़ रहा है। तो जैसे फैट बढ़ेगा, आगे बढ़ता चले जाएगा, तो आपका पेनिस है वो अंदर की तरफ चले जाएगा। फैट बढ़ रहा है, पेनिस अंदर की तरफ जा रहा है। तो फैट बढ़ने के कारण वो आपका पेनिस आपको ऐसा लगेगा कि 1 इंच कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पर फैट, जो प्यूबिक एरिया है वहाँ पर फैट बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम बहुत बार कहते हैं कि जिसको लगता है कि ऐसा है, या जो हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम कहते हैं अपना ओबेसिटी कम करो, अपना पेट का साइज कम करो, यानी कि अपना वजन कम करो। तो जैसे उसका वजन कम होता है, मतलब पेट कम होता है या फैट कम होने लग जाता है बॉडी का, तो कहता है सर जैसे ही फैट कम हुआ है तो हमारा जो पेनिस है वो कहीं ना कहीं उसका साइज बढ़ रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर फैट जमा हुआ है वो कम होने लग जाता है और जो पेनिस का आकार है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा नहीं कि वो कम हो गया, वो कहीं ना कहीं फैट ने उसको इतना ढक दिया है हमें कि आपको उसका जो साइज है वो कम लगने लगता है। तो ओबेसिटी सबसे नंबर 1 रीजन पे मैं रखूंगा। सेकंड चीज है, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पैरोनी डिजीज। देखिए, पैरोनी डिजीज एक बीमारी है और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि जो पेनिस है वो कहीं ना कहीं डाउन, मतलब तिरछापन आ जाता है, उसमें डाउन की तरफ हो जाता है और वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। ये एक बीमारी है ये, लेकिन ये बहुत ही रेयर बीमारी होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप गूगल पे, उस पे यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, उसमें से आप देख सकते हो। लेकिन ये बहुत ही रेयर बीमारी होती है, जरूरी नहीं कि सबको बीमारी हो। तो पैरोनी डिजीज होती है, इसमें क्या, जो लिंग है वो तिरछापन आ जाएगा, उसमें सिकुड़नपन आ जाएगी और सबसे बड़ी बात है उसमें तनाव की भी कमी होगी। ये 3 चीज होती है इसमें। नेक्स्ट है जिसका प्रोस्टेट, मतलब यदि हम बात करें गदूद, जिसका प्रोस्टेट रिमूव हो जाता है, मतलब जिसके गदूद निकल जाते हैं, उसमें भी क्या होता है कि जो पेनिस है वो सिकुड़ने लग जाता है। हमारे पास जब केस आता है और वो कहते हैं सर हमारा जो प्रोस्टेट है वो फूल गया था, जैसे ओल्ड एज में होता है ज़्यादातर, और जब से हमारा प्रोस्टेट रिमूव हुआ है हमारा जो पेनिस है उसका साइज सिकुड़ रहा है। हम देख रहे डे बाय डे वो सिकुड़ रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उसको कुछ मेडिसिन खिलाते हैं और उसमें वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कराते हैं। ये वैक्यूम पंप है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। और ये वैक्यूम पंप हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं जो कहता है सर हम मेडिसिन नहीं खाना चाहते, ये जो अपने पेनिस का साइज बढ़ाना चाहता है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाना चाहता है, उसको भी हम ये पंप इस्तेमाल कराते हैं। या किसी भी बीमारी में जिसका कहते हैं ना पेनिस सिकुड़ गए हैं, तब भी हम इस पंप का इस्तेमाल कराते हैं। क्योंकि देखिए जो पंप है, ये वैक्यूम पंप है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। सेकंड चीज़ है जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, यानी कि जब आपके पेनिस का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है
वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसको मेडिसिन नहीं खानी है या जिसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है पेनिस में, तो उसको हम ये वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कराते हैं। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो है। तो और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैं कहता हूँ इतना बेस्ट रिजल्ट आता है इसका, जिसका भी मैं कहता हूँ जो हमारे पास पेशेंट आता है जिसका कहता है कि सर हमारा पेनिस सिकुड़ गया है, चाहे किसी भी रीजन का किसी भी कारण हो, तो हम उसको वैक्यूम पंप का इस्तेमाल ज़रूर कराते हैं। नेक्स्ट रीजन है स्मोकिंग। देखिए स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे आप स्मोकिंग करते हो लंबे समय से, तो स्मोकिंग क्या करती हैं, जब आप धूम्रपान करती हो तो स्मोकिंग जो नसें हैं उसको, यदि हम सिंपल भाषा में इस्तेमाल करें कि जो स्मोकिंग है, जो आपकी नसें हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है। देखिए पेनिस में भी नसें हैं, मसल्स हैं, तो जैसे ही आप लंबे समय तक स्मोकिंग करोगे तो आपकी जो नसें हैं वे सिकुड़ने लग जाएगी। तो जैसे ही नसें सिकुड़ने लग जाती हैं, आपका जो पेनिस है वो श्रिंकेज होने लग जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं सिकुड़ने लग जाएगा और उसका साइज कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है उसमें भी ऐसा होता है, या आपको डायबिटीज़ है लंबे समय से, उसमें भी ये समस्या आती है। या आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में दर्द होता है, सूजन होती है या रेडिश हो जाता है, तो एक इन्फ्लामेशन होते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। देखिए सबसे पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा कि आपको कारण क्या है, उस कारण को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जब आप कारण दूर कर दोगे तो आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसका हम कारण कराते हैं, वो ठीक हो जाता है, फिर उसके साथ हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करा देते हैं, कुछ मेडिसिन है वो इस्तेमाल करा देते हैं, एक ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं अपने पास, ये ऑयल है ये हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, वहाँ पर लगाया जाता है, उसके बाद हम पंप का इस्तेमाल कराते हैं। तो हम देखते हैं 15 दिन या महीने में पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। और सबसे अच्छी बात है जब हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कराते हैं, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वहाँ पर भी ठीक होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है वहाँ पर भी ठीक होता है। यानी कि एक पंप से आप जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हो बिना दवाई के। आपको कोई लंबे समय तक कोई मेडिसिन नहीं खानी, मतलब आप कोई लंबे समय तक मेडिसिन खा रहे हो, कोई मेडिसिन नहीं खानी है आपको, सिर्फ आपको पंप का इस्तेमाल करना है। यदि आपको पेनिस श्रिंकेज है तो आप पहली बात है घबराइए नहीं। देखिए कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, इसलिए टेम्परेरी सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको कारण देखना है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, बेफिक्र होकर एक बार बात कर लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस कारण आपका जो पेनिस है वो श्रिंकेज हुआ है और उसका ट्रीटमेंट, क्या पंप देना जरूरी है या बिना पंप के ही वो ठीक हो सकता है। यानी कि आपको ओबेसिटी है और आपने ओबेसिटी दूर कर ली तो वहाँ पर फैट कम हो गया, तो आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। या आप स्मोकिंग करते हो और आपने स्मोकिंग छोड़ दी तो धीरे धीरे आपकी जो नसें सिकुड़ी हुई है वे ठीक हो जाएगी। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बेकार में कहीं ना कहीं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा मत कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत ही छोटी समस्या है, टेम्परेरी है और इजीली ठीक हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।